हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में पार्ट 30 यानी 30वां पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें अवतल लेंस के लिए यू वी तथा एफ में संबंध है। इसके पहले वाले लेक्चर में उत्तल लेंस के लिए इसका सूत्र का निगमन कर चुके हैं। इस लेक्चर में अवतल लेंस के लिए हम लोग सूत्र का निगमन करेंगे। आज यहाँ पर आप इस चित्र में देख सकते हैं कि ये चित्र में प्रथम फोकस और ये वक्रता केंद्र अर्थात 2f1, ये द्वितीय फोकस और ये वक्रता केंद्र यानी 2f2 के बीच में वक्रता केंद्र द्वितीय फोकस और 2f2 के बीच में वस्तु रखी है, जिसमें पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलकर लेंस से अपवर्तन के पश्चात f2 पर आती हुई प्रतीत होती है तथा दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर के चली जाती है। दोनों किरणें वक्रता केंद्र और द्वितीय फोकस के बीच में मिलती हैं, जहां पर वस्तु का एक प्रतिबिंब बनता है, आभासी सीधा और वस्तु छोटा बनता है। तो ये आपको इसमें लिख लेंगे आप। हमने इसका डायरेक्ट निगमन आपको यहाँ पे बताया है। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं त्रिभुज। त्रिभुज देखिए, यहाँ पे पहला त्रिभुज है ए बी ओ, ये पूरा त्रिभुज ए बी ओ, और दूसरा त्रिभुज है ए डैश बी डैश ओ। तो ये दोनों त्रिभुज हमें समरूप त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, या इसको समकोणिक त्रिभुज भी कह सकते हैं। तो समरूप त्रिभुज या समकोणिक त्रिभुज, तो इनकी भुजाएं समान भुजाएं अनुपातिक होती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ए बी, तो ए बी का अनुपात क्या होगा, ए डैश बी डैश। तो ए डैश बी डैश हो गया बराबर ओ बी। तो ओ और बी है, तो ओ बी का अनुपात क्या होगा, इसका आधार यानी इस त्रिभुज का आधार ओ बी है, इस त्रिभुज का आधार ओ बी डैश है, तो ओ बी डैश हो गया। समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं इसको। इसके बाद इसी प्रकार त्रिभुज डी ओ एफ टू, डी ओ एफ टू, ये वाला त्रिभुज यहाँ पर डी ओ एफ टू, और दूसरा त्रिभुज है ए डैश बी डैश एफ टू, ये पूरा त्रिभुज और ये त्रिभुज। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये जो D और O है, यह ए डैश बी डैश के समान है, अर्थात इसके अनुपात में हो जाएगा। तो यहाँ पर डी यू बटा ए डैश बी डैश बराबर ओ एफ टू, ओ एफ टू, और इसका ये आधार हुआ पूरा, और इस त्रिभुज का आधार ये वाला होगा, बी डैश एफ टू होगा। तो वही ओ एफ टू बटा बी डैश एफ टू यहाँ पे लिख दिया गया। अब आप देख सकते हैं कि ये जो ए बी डी ओ है, डी और ओ है, ये और ए और बी है, ये दोनों आपस में बराबर हैं, क्योंकि समांतर किरणें हैं, मुख्य अक्ष के समांतर किरण है, तो इसके बीच की दूरी हमेशा बराबर होगी। तो इसलिए ये दोनों दूरी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं डी ओ इज इक्वल टू ए बी। तो इस डी ओ की जगह हम लोग ए और बी रख देंगे। तो ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर ओ एफ टू और बटा बी डैश एफ, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और इस 2 की तुलना कर लेते हैं। तो इस समीकरण 1 का जो मान है ना, इस 2 में जब रखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ बी बटा ओ बी डैश हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान इसका रख देते हैं। यहाँ देखिए ओ बी बटा ओ बी बटा ओ बी डैश बराबर ओ एफ टू बटा बी डैश एफ। ठीक है, अब बी डैश एफ टू, ठीक, यहाँ बी डैश एफ टू हो जाएगा। यहाँ पर भी ये बी डैश एफ टू, तो यहाँ पर भी बी डैश एफ टू, बी डैश एफ टू होगा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पर चिन्ह परिपाटी का नियम देखते हैं। ठीक, तो चिन्ह परिपाटी के नियम देखेंगे आप, तो इसमें ओ बी, तो ओ बी तो ओ बी ही रहेगा क्योंकि केंद्र से है, तो ओ बी लिख देंगे, और बी ही लिख देंगे बटा ओ बी डैश हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर ओ एफ टू, ये भी प्रकाशिक केंद्र से है, तो ओ एफ टू ही लिख देंगे।
यहाँ पर बी डैश एफ टू प्रकाशीय केंद्र से नहीं है तो ये पूरी दूरी लेंगे, ओ एफ टू लेंगे। ठीक है, तो ओ एफ टू लेंगे तो यहाँ लिखा जाएगा ओ एफ टू माइनस ओ बी डैश, यहाँ से इसको माइनस कर देंगे, पूरी दूरी से इतना दूरी निकाल देंगे तो ये दूरी आ जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा ओ बी डैश। ठीक है, अब यहाँ पर चिन्ह परिपाटी का नियम यूज करना है। तो चिन्ह परिपाटी में आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे कि जो इसमें वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी क्या है, ओ और बी है। तो ओ बी बराबर क्या है, ओ बी बराबर यहाँ पर माइनस यू, इधर की दूरी सब माइनस में होगी। आप पढ़े प्रकाशीय केंद्र से बाएं की तरफ सभी दूरियां माइनस, दाएं तरफ सभी प्लस होती हैं, ऊपर धनात्मक नीचे ऋणात्मक होता है। तो ये जो है, और प्रतिबिंब की दूरी ओ बी डैश, तो ओ बी डैश बराबर माइनस वी हो जाएगा। और ओ एफ टू बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एफ। तो ये सभी दूरियां जो हैं इस समीकरण में रख दिया जाए। तो यहाँ पर रखने पर तो ओ बी का मान क्या है, माइनस यू, और ओ बी डैश का मान माइनस वी इज इक्वल टू ओ एफ टू का मान है माइनस एफ, ओ एफ टू माइनस एफ, ये माइनस ओ बी डैश माइनस बी। ठीक है, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो u अपान वी इज इक्वल टू माइनस एफ अपान माइनस एफ माइनस माइनस प्लस वी, u बटा वी इज इक्वल टू माइनस, सॉरी यहाँ पर एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका यहाँ पे इसका यहाँ पे कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा u माइनस एफ प्लस वी और बराबर v इंटू माइनस एफ। तो यहाँ पे हो जाएगा u माइनस यू एफ प्लस यू वी इज इक्वल टू माइनस एफ वी। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों पक्षों में लिखा जाएगा, दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग देने पर, तो दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग देने पर यू वी एफ, तो यहाँ एफ वी और एफ भी कटेगा, यू भी कटेगा, यू एफ कटेगा। तो जो बचा उसको लिखते हैं माइनस वन अपान वी प्लस वन अपान एफ इज इक्वल टू माइनस वन अपान यू। वन अपान एफ को यहीं रहने दीजिए और इसको इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, वन अपान वी प्लस में माइनस वन अपान यू, यही है माइनस है यहाँ पे, यही है आपका अवतल लेंस का सूत्र है। इस प्रकार से हम लोग अवतल लेंस के सूत्र का निगमन कर लिए। अगले लेक्चर में आपको अवतल लेंस और उत्तल लेंस पर आधारित कुछ सवाल बताए जाएंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।